साथियों, नमस्कार आप सभी को। जय ज्योति, जय भीम, जय संविधान। काफ़ी लंबे समय बाद फेसबुक लाइव आया हूं आप सबसे बात करने के लिए। आप सबको पता है कि कितना गंभीर विषय अभी छिड़ा हुआ है। सोशल मीडिया से, मीडिया प्लेटफॉर्म से, सभी जगह पे जो चर्चा का विषय बना है वो विषय आप सबको मालूम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं, जो यात्रा निकाल रहे हैं, जो गैर संवैधानिक यात्रा निकाल रहे हैं, उस मुद्दे पे जब हम लोगों ने लड़ाई लड़ना शुरू की, संवैधानिक लोगों ने, तो उनने जो अनर्गल बयानबाजी, गाली गलौज, मारने की धमकी टाइप के जो बयान दिए, उनसे पूरा मामला इतना ज़्यादा विवादित भी हो गया। और चूंकि मामला तो संवैधानिक था तो हमें तो वो लड़ाई लड़नी ही थी, तो इसलिए उस लड़ाई को हमने छेड़ा है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि गैर संवैधानिक कोई भी हरकत, गैर संवैधानिक कोई भी काम जब भी होगा, हम सब साथी लड़ने का काम करेंगे। बंधुओं, बहुत सारे साथी हमारे जानना चाहते हैं कि अभी स्टेटस है क्या। देखिए, आप सबको मालूम है कि सबसे पहले हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी और संवैधानिक हमारा अधिकार था। और राष्ट्रपति जी की चिट्ठी के बाद फिर जब बयान आ गया धीरेन्द्र शास्त्री का, जो उन्होंने हरियाणा में जिस तरीके की गैर संवैधानिक भाषा नहीं बल्कि ये कह सकते हैं कि एक तरह से धमकी देने का जो उन्होंने काम किया था, तो उसके बाद फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और लगातार ये सिलसिला चलता रहा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इस देश के जो सर्वोच्चतम न्यायालय है, उस न्यायालय में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनसे भी हमने आग्रह किया, गुहार लगाई कि चूंकि धीरेन्द्र की यात्रा गैर संवैधानिक है, इसलिए रोकी जानी चाहिए। अभी भी स्थिति यह है कि हमारी जो लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और आज तो पीआईएल फाइल नहीं हुई है, संभवतः कल पीआईएल फाइल हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है न्यायपालिका से कि जब गैर संवैधानिक काम अगर कुछ हो रहा है तो न्यायपालिका जरूर उसको रोकने का काम करेंगे, न्यायाधीश रोकने का काम करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता था आप सभी साथियों को कि जो हमारा प्रयास है, जो हमारा संघर्ष है, वो लगातार जारी है और जारी रहेगा। बड़ी स्वाभाविक सी बात है, बड़े रसूख बालों से संघर्ष है, अंधविश्वास फैलाने वालों से संघर्ष है, सत्ता का जिनको पूरा संरक्षण है उनसे संघर्ष है। तो बहुत आसानी से तो ये लड़ाई नहीं जीती जा सकती जो संविधान को बचाने की है, लेकिन जीती जा सकती है और जीतेंगे जरूर। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी गैर संवैधानिक काम होंगे उनमें हम लड़ने का काम लगातार करते ही रहेंगे। आपने मीडिया का भी रुझान इन दिनों देखा होगा। बहुत सारे मीडिया वाले ऐसे हैं जिनको मैं धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने इस मुद्दे को ठीक से दिखाते हुए हमारे उन मुद्दों को जनता तक पहुंचाने का, आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिन मुद्दों पे हमें यात्रा पे आपत्ति है, जिन बिंदुओं पे आपत्ति है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं उसी तंत्र में, मीडिया तंत्र में भी, जो उन्हीं के आशीर्वाद से फलते फूलते होंगे। एक आध नौजवान लड़का है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, तो ऐसे जो लोग हैं उन्होंने जितनी उनकी चापलूसी करने के साथ साथ जितना गलत नैरेटिव फैला सकते थे उन लोगों ने फैलाने का काम किया है। मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो कुछ सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे और सब जगह इस तरीके का काम कर रहे हैं, लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दामोदर यादव सनातन विरोधी हैं और दामोदर यादव जो बात रख रहे हैं वो धर्म को नुकसान पहुंचा रही है। मैं दावे से कह रहा हूं कि दामोदर यादव जो बात रख रहा है वो धर्म के लिए और मानवता के लिए नुकसान पहुंचाने वाली नहीं, फायदा पहुंचाने वाली, उसकी रक्षक बनने की बात है। आप ही बताइए, किसी भी धर्म
को नुकसान किसी व्यक्ति से होता है, उसके आचरण से होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो करते हैं, जो पर्चियां निकालने का काम करते हैं, वो शुद्ध अंधविश्वास फैलाना है। फिर अगर कोई इस पे आपत्ति करता है, जब वो यात्रा निकालते हैं तो यात्रा में भी जो घोर आपत्ति दामोदर यादव को और हर संविधानवादी को होना चाहिए। अगर पढ़े लिखे हो, संविधान को मानते हो, अंधविश्वासी अगर नहीं हो तो, अंधभक्त अगर नहीं हो तो, अंधे भक्त और अंधविश्वासी नहीं हो, अगर तर्क की शक्ति जरा भी है इस दिमाग में, प्रकृति ने दी है, मिली है, अगर कुदरत से मिली है, हमारे पुरखों से, माँ बाप से, तो जरा सोचो कि धीरेन्द्र शास्त्री का विवाद, धीरेन्द्र शास्त्री की इस यात्रा का विरोध दामोदर ने किस बात पे किया? हिंदू राष्ट्र बनाने की जो वो मांग कर रहे हैं, जरा सोचो कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते। सबसे पहली चीज तो यह है कि हिंदू राष्ट्र का मतलब भारत के संविधान के हिसाब से ये देश हर धर्म का है बराबरी से, और इस देश को भारतीय संविधान के अनुसार जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, उस संविधान को, जो इस संविधान जो इस देश की आत्मा है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो इस देश का अस्तित्व है, उस संविधान में स्पष्ट लिखा है कि ये देश सभी धर्मों का होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, किसी एक धर्म का नहीं होगा। अब जब इस देश को कोई एक धर्म का बनाने के लिए इस तरह की यात्रा करेगा, लाखों लोगों को ले जाके एक अभियान चलाने का काम करेगा, तो वो निश्चित रूप से गैर संवैधानिक काम है। और चूंकि हर आदमी को, इस देश के हर नागरिक को संविधान की रक्षा के लिए ये कदम उठाना चाहिए, वही दामोदर यादव ने कदम उठाया। दूसरा, आप ही बताइए, एक धर्म को के लोगों को, जो धर्म बहुसंख्यक है, जिसको हिंदू धर्म कहते हैं, इस देश में 146 करोड़ लोगों में से मेरा अनुमान है कि 120-25 करोड़ लोग रहते होंगे हिंदू। जब 120-25 करोड़ लोग अगर हिंदू रहते हैं, तो उनको ये डराना कि सुधर जाओ, नहीं तो अब अल्पसंख्यक हो जाओगे, संख्या कम बचेगी और उनकी संख्या बढ़ जाएगी जो टोपी पहनते हैं। आपको मालूम है कि किस धर्म की तरफ इशारा है, आप बेहतर जानते हो। तो एक धर्म के लोगों को, बहुसंख्यक जो हैं, उस धर्म के लोगों को भयभीत करना और उन लोगों को के प्रति नफरत पैदा करना जो इस देश में अल्पसंख्यक हैं, ये क्या देश को तोड़ने की बात नहीं है? क्या ये किसी राजनीतिक दल का एजेंडा नहीं है? ये तो 50 साल से, 40 साल से ये देश देखता आ रहा है कि ये किस राजनीतिक दल का एजेंडा है। तो फिर क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी का इसमें विरोध नहीं किया जाना चाहिए था? अगर कोई संत है तो क्या वो राजनीतिक एजेंडा चलाएगा? अगर कोई संत है तो क्या वो गैर संवैधानिक काम करेगा? मेरे सिर्फ दो सवाल हैं, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं। ये दोनों पे ही आपत्ति थी, इसीलिए हमने राष्ट्रपति के यहां गुहार लगाई, हमने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, हमने आंदोलन प्रदर्शन किया, और FIR के लिए जो आंदोलन किया वो भी मेरा संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई मेरी ठठरी मारने की धमकी देगा, अगर कोई मुझे देख लेने की धमकी देगा, तो वो संत हो सकता है क्या? कभी कदापि वो संत नहीं हो सकता। और ऐसा आदमी जो गुंडागिर्दी की भाषा बोलता हो और धमकी दे रहा हो खुलेआम मंच से आपके भाई दामोदर यादव को, तो फिर दामोदर यादव का ये ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि मैं FIR कराने जाऊं। इसलिए FIR कराने गया और कितने लोग हजारों की संख्या में पहुंच गए, आप सब जानते हो, दतिया गया। ये हमने 3 तरह से अभी तक इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। कोर्ट में हमारी लड़ाई बराबर जारी है, और अभी प्रदर्शन आंदोलन भी बराबर जारी है, और अभी लगातार होते रहेंगे, जैसे आज शिवपुरी में भी हुआ है। तो मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूं कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूं वो संविधान की लड़ाई है, संवैधानिक लड़ाई है, और मैं समझता हूं कि इस देश की एकता और अखंडता को बचाने की लड़ाई है। और वो जो धीरेन्द्र शास्त्री कर रहे हैं, वो राजनीतिक एजेंडे की तहत हिंदू का नाम देके, हिंदू का नारा देके, और एक अपने मंसूबे पूरे करने और दूसरों को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जबकि वो देश के लिए नुकसानदायक है, आपके और हमारे लिए नुकसानदायक है। ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। अब एक बात और कहना चाहता हूं, जैसे ही हिंदू का नाम आया, ऐसे हमारे लोग ऐसे आंख बंद कर लेते हैं।
हिंदू की बात हो रही फिर तो ठीक है, हिंदू की बात हो रही फिर तो ठीक है। आपको मालूम है इस देश में आपको कब तक हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ बनाया जाएगा? कब तक? खास तौर पे SC ST और OBC के भाइयों, आप सुनो, सामान्य वर्ग के भी मानवतावादी जो भाई हैं, सामान्य वर्ग के भी जो संविधानवादी भाई हैं, सामान्य वर्ग के भी जो इस देश से प्रेम करने वाले भाई हैं, वो भी सुन लो। क्या इस देश के अंदर संविधान बचेगा नहीं तो आपको लगता है कि मानवता बचेगी? आपको लगता है कि देश की एकता अखंडता बचेगी? क्या फिर से राजा महाराजाओं के राजपाट चाहते हैं हम? क्या फिर से हम मुगलों का गुलाम और अंग्रेजों का गुलाम इस देश को बनाना चाहते हैं? एक भारत का संविधान ही तो है जो हमें तुम्हें बराबरी का हक देके इस देश की रक्षा करने का काम कर रहा है। तो क्या हमें इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ना चाहिए? और एक बात और कहूंगा, धीरेन्द्र शास्त्री जी, इस बात का जवाब दो, कौन सी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जिसमें कुशवा को पैर धुल के पानी पीने के लिए मजबूर किया जाए, वो भी मंदिर के अंदर? एक बड़ी जाति के आदमी का दमोह में पैर धुलवा के, मंदिर के अंदर पैर धुलवा के और उस कुशवा बच्चे को पीने के लिए मजबूर किया गया। क्या ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? यह है आपके हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना? कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? एक जाटव बुजुर्ग अगर बैठ गया लखनऊ में जाके मंदिर की सीढ़ी पे नीचे, चबूतरे पे नीचे, और अगर उसकी तबीयत खराब के कारण उसको वहां पे पेशाब यूरिन निकल गया, तो क्या करता है एक हिंदूवादी जाके वहां? ना सिर्फ उस बुजुर्ग से, बीमार बुजुर्ग से साफ करवाता है, बल्कि चाटने के लिए मजबूर करता है एक जाटव समाज के व्यक्ति को। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो धीरेन्द्र शास्त्री? जवाब दो जरा, कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री? क्या है हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना कि जिसमें कथा बांचने का हक सिर्फ एक जाति को होगा, दूसरी जाति को किसी को नहीं होगा? ना कुर्मी को होगा, ना लोधी को होगा, ना कुशवा को होगा, ना पाल को होगा, ना यादव को होगा, ना दांगी को होगा, ना रावत को होगा, ना गुर्जर को होगा, ना लोधी को होगा, ना ही सेन को होगा, ना ही केवट को होगा। कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? और फिर जब इनको ही नहीं होगा, पिछड़े वर्ग के लोगों को, तो आप जाटवों को तो पढ़ने नहीं दोगे, महारों को तो पढ़ने नहीं दोगे, जांगड़ा को पढ़ने नहीं दोगे, बलाई के समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दोगे, पटवा समाज के लोगों को पढ़ने नहीं दोगे, बर्मा को पढ़ने नहीं दोगे, वाल्मीकि को पढ़ने नहीं दोगे, किसको पढ़ने दोगे फिर ये कथाएं? तो किसके लिए बना रहे हो हिंदू राष्ट्र? अपनी दुकान चलाने के लिए? तुम्हारी दुकान चलने के लिए ना हिंदू राष्ट्र ये बना है, ना इसको बनने देंगे जब तक हम जिंदा हैं संविधानवादी। और अकेला एक दामोदर नहीं, 1 लाख 1 करोड़ लोग, हो सकता है 25 करोड़ और 50 करोड़ भी सड़कों पे आके उतरेंगे, लड़ेंगे, लेकिन संविधान को नहीं चीर होने देंगे। किसी गलत पे ही मत रहिए। अब बताओ भाइयों, कैसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? देख रहा हूं मैं कुछ पिछड़े वर्ग के इक्का दुक्का लोग, अरे सनातन विरोधी हैं, नैरेटिव फैलाया गया तनखैया लोगों के द्वारा। धीरेन्द्र के पास पैसा बहुत है, तो तनख्वाह देके ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि दामोदर यादव संविधान विरोधी नहीं है, दामोदर यादव तो सनातन विरोधी। सबसे पहले भाइयों, मेरे पिछड़े वर्ग के SC ST के भाइयों, आपसे भी पूछ रहा हूं, और आप भी सोचो, सामान्य वर्ग के मानवतावादी सोच के भाइयों, आज से 100 साल पहले आपको वैदिक बनाया गया, देश की आजादी के बाद आपको हिंदू बना दिया गया, 2-3 साल पहले से अटैक चालू हुआ कि हिंदू कहां लिखा है, तो अब आपको सनातनी बना दिया गया। अब क्या बनाया जाएगा? पहले मानवतावादी बन जाओ तो सब कुछ बन जाओगे, संविधानवादी बन जाओ तो सब कुछ बन जाओगे, लेकिन ये दुकानें चलाने वाले लोग किसी ना किसी नाम से आपको इस्तेमाल करते ही रहेंगे। मैं देख रहा था किसी यादव भाई ने कहा, कुछ लिखा, किसी साथी ने मुझे बताया कि दामोदर यादव, कोई बोल रहा था यदमुल्ला। ये यदमुल्ला का मीनिंग क्या होता है? वो यादव जो मुल्लों का साथ देता है। ये भाषा है किसी संविधानवादी की? ये भाषा है किसी संत के शिष्य की? और संत कैसा है, इससे इसी से पता चल जाएगा। जिस गुरु के चेले होके बेवकूफ बन के ये बातें कर रहे हो, तो फिर वो गुरु की भाषा तो ऐसी होगी ना, जब ठट्टी बांधेगा तो आप भी ऐसी भाषा बोलोगे। जो आलोचना करने वाले हो, जरा सोचो,
मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूं, मूर्ख मत बनो, नशा मत करे घूमे रहो। तथाकथित धर्म का, धर्म जो मानवता का है उसको अपनाओ, धर्म जो तुम्हारा है उसको अपनाओ, लेकिन दुकानें दूसरों की मत चलाओ। और यादव लोगों से भी कहना चाहता हूं, 1-8% जो कह रहे थे, वैसे तो पिछले 4 दिन में मैं देख रहा हूं कि आलोचना करने वालों की संख्या कम हो गई और मेरा साथ देने वालों की आलोचना की संख्या बहुत तेजी से बढ़ गई। अब प्रायोजित कार्यक्रम किए जा रहे हैं, दामोदर यादव का पुतला जलाओ, दामोदर यादव के खिलाफ FIR कराओ, करा दो जितनी FIR कराना है कराओ। जितनी FIR तुम कराओगे उससे दुगनी FIR हम कराएंगे, हमारे साथी कराएंगे, संविधानवादी कराएंगे। और जब न्यायालय में पहुंचोगे तो न्याय की ही जीत होगी, और न्याय वहां है जहां संविधानवादी है, जहां संवैधानिक बात है। भगवान कृष्ण की बात करते हैं यादव, कुछ लोग ये नहीं समझ पाते, भगवान श्री कृष्ण जो यादवों के नहीं पूरे देश दुनिया के आराध्य हैं, ऐसा माना जाता है उनके बारे में। तो आप ही बताओ कि तुम्हारे कृष्ण को चोर कहा जाता है, क्या बोलते हैं, माखन चोर। आपत्ति की थी हमारे कुछ संगठनों ने इस बार कि ना भगवान श्री कृष्ण माखन चोर है, ना भगवान श्री कृष्ण वस्त्र चोर है। अरे यादवो, अरे पिछड़े वर्ग के भाइयों, सोचो, अगर संविधानवादी बने होते, अगर बाबा साहब की बातों को स्वीकार किया होता, तो आज तुम्हारी ताकत पे दूसरे राज्य नहीं कर रहे होते। जरा सोचो, भगवान श्री कृष्ण बोले माखन चोर, कृष्ण क्या है बोले वस्त्र चोर, लालू यादव क्या है बोले चारा चोर, अखिलेश यादव क्या है बोले टोटी चोर। कौन देते हैं ये नाम? कौन लोग हैं ये? वो लोग कौन हैं जो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से जब हट गए, हार गए चुनाव, तो सीएम हाउस को गंगा जल से धुलाने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो जाटव को मंदिर पे पेशाब चटाते हैं, ये वही लोग हैं जो कुशबाग पे मंदिर में पैर धो के पानी पिलवाते हैं, ये वही लोग हैं जो यादव की कथा बांचने पे चुटिया काटते हैं, ये वही लोग हैं जो अखिलेश का सीएम हाउस गंगा जल से धुलवाते हैं। ऐसा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? धीरेन्द्र ऐसा ही बनाना चाहते हैं, मैं जानता हूं। और एक सीधा सवाल, धीरेन्द्र शास्त्री से सीधा सवाल, बुंदेलखंड में ही हुई है बहुत सारी जातिगत घटनाएं जिनको हम जातंकवादी घटनाएं कहते हैं। जाति के आधार पर होने वाली आतंक को हम जातंकवादी कहते हैं। जातंकवादी घटनाओं का बता दो, दमोह तो बहुत दूर नहीं है, बुंदेलखंड का ही हिस्सा है, और ढेर सारी घटनाएं बुंदेलखंड में लगातार घटती जा रही। उधर कटनी में घट गई, उधर पन्ना में घट गई, उधर सागर में घट गई। जरा बता दो इन घटनाओं के बारे में कि धीरेन्द्र शास्त्री का एक जुबान में से निकला, एक शब्द भी निकला? आलोचना की धीरेन्द्र शास्त्री ने? क्या धीरेन्द्र शास्त्री ने आलोचना की कि जो जाटवों के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है? यादव की चोटी कट गई तब धीरेन्द्र के मुंह से नहीं निकला कि नहीं वो कथा कर सकता था भाई यादव, क्यों चोटी काटी? फिर भी बेवकूफ बनना है हमको, मूर्ख बनना है हमको, और इसमें लिए बनना है कि जैसे ही नाम आ जाएगा धर्म का, धर्म की रक्षा के लिए, अरे भाई सोई वीर बन जाओगे। सद्बुद्धि थोड़ी सी अगर दी है प्राकृतिक रूप से, तो थोड़ा सा उससे सोच के देखो कि ये जो धर्म की चोला पहनाया जा रहा है, इससे तुमको लाभ है कि किसी एक व्यक्ति विशेष को या उसी समुदाय को लाभ है, किसी एक राजनीतिक दल को लाभ है। मैं जानता हूं इस बात को मेरे भाइयों, समझो इस बात को। मानवतावादी एक एक व्यक्ति, चाहे वो SC का हो, चाहे OBC का हो, चाहे ST का हो, चाहे अल्पसंख्यक हो, और चाहे सामान्य वर्ग का ही मानवतावादी क्यों ना हो, उन सबसे मेरी अपील है कि आडंबर पाखंड से बाहर निकलो मेरे भाइयों। जरा सोचो, क्या धीरेन्द्र दुनिया भर की पर्ची निकालते हैं और क्या कह रहे हैं? उनको नंबर नहीं है तो हम महापुरुष को, नहीं तो हम फोन पे ही ठठरी बांध देते। जो मेरा नंबर नहीं निकाल सकता पर्ची से, वो तुम्हारा भविष्य सुधार सकता है पर्ची से? सोचो जरा। कभी धीरेन्द्र ने यह बता पाया अपने भाई को, जो उनका भाई गुंडागिर्दी करते घूमता रहता है, 1000 शिकायतें जिसकी आती हैं,
अभी एक वीडियो में आज ही देख रहा था, पुराना था, लेकिन तिवारी परिवार को मारा, उसका हाथ कटा ब्राह्मण समाज में ही, और वो बमीठा थाने पे खड़े और उनकी कोई रिपोर्ट सुनने वाला नहीं था, जो उनके भाई के द्वारा और जिनके लोगों पे भी उनने आरोप लगाया। तो आप ही बताओ कि वो भाई जब जाटव मोहल्ले में जाके, अहरबार मोहल्ले में जाके लड़ता है और एट्रोसिटी एक्ट लग जाता है, उसको वो सामना करना पड़ता है, जेल जाने की नौबत जब उसकी आ जाती है, तब धीरेन्द्र ने नहीं रोका। क्यों नहीं बता पाया कि मत जाना बेटा वहां लड़ने के लिए? तब पर्ची नहीं निकाल पाई, तब पर्ची नहीं निकाल पाई जब दुर्घटना हो जाती है उसी आश्रम में, उसी स्थान पे, दीवार गिरना और क्या गिरना हो, कौन लोग घायल हो गए और क्या मृत हो गए कि क्या स्थिति बनी, तब पर्ची नहीं निकाल पाए। तब पर्ची नहीं निकाल पाते जब कथा करते वक्त लाखों रुपयों का सोना चोरी हो जाता है, कईयों की जेबें कट जाती, तब पर्ची नहीं निकाल पाते। अरे इतने ही पर्ची निकाल के ज्ञान देने वाले धीरेन्द्र शास्त्री आप हो तो इसका जवाब दे दो मुझे, या भाइयों आप लोग सोचो कि क्या धीरेन्द्र शास्त्री इस बात का जवाब देंगे कि जो लोग उस आश्रम पे आने वाले जो लोग हैं, श्रद्धालु बन के आते हैं, बहुत सारे लोग लापता क्यों हैं, कहां गए? क्या इसका जवाब दोगे पर्ची निकाल के? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, सोचो, न जाति के हिसाब से, न वर्ग के हिसाब से, न धर्म के हिसाब से तुम्हारा दुश्मन अगर कोई है तो पाखंड है, आडंबर है। और पाखंड आडंबर जो फैला रहा है वो आपका शुभ चिंतक नहीं, आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपके देश को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये मैं कहने के लिए आया हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, ना सिर्फ इस यात्रा का, एक बात और समझ लो, और धीरेन्द्र शास्त्री जी आप भी सुन लेना, यात्रा तो 10 दिन की है, लेकिन संविधान को बचाने की जंग, आडंबर पाखंड को खत्म करने की जंग जारी रहेगी। आएंगे हम छतरपुर भी, निकालेंगे यात्रा। आप यात्रा निकालो हिंदू राष्ट्र, तथाकथित हिंदू राष्ट्र बनाने की, जो आपके मंसूबे हैं, जिसमें ऊंचा नीचा, भेदभाव, धर्म के नाम पे अंधे बन जाओ, जिस उद्देश्य से यात्रा निकाल रहे हो निकालो। हम भी यात्रा निकालने वाले हैं। सुन लीजिए धीरेन्द्र शास्त्री, आप जो यात्रा निकाल रहे हो उसके जवाब के लिए भी और संविधान को बचाने के लिए भी हम यात्रा निकालने वाले हैं, जिसका नाम रहेगा संविधान बचाओ यात्रा। और संविधान बचाने की जो यात्रा है, अभी कहां से शुरू होकर कहां खत्म होगी आज नहीं घोषणा कर रहा हूं, कर दूंगा कल घोषणा, लेकिन आपके यहां जरूर पहुंचेंगे। देखेंगे कि वहां संविधान बच रहा है कि नहीं बच रहा है, देखेंगे कि चोला ओढ़ के वहां क्या क्या हो रहा है, क्या क्या किया जा रहा है, कितना शोषण हो रहा है। मैंने सुना था कि कोई जमीन आदिवासी भाइयों की, कोई गरीब लोगों की, शोषित वंचित लोगों की। मैंने तो सुना था कि कुछ यादवों का कभी ये आश्रम हुआ करता था, ऐसा हमारे पूर्व विधायक आर डी प्रजापति जी कह रहे थे, वो उन्होंने हमें कुछ प्रमाण दिए। सारी अमीनों जमीनों की सब जांच कर लेंगे हम, डरने वालों में से नहीं है, मरने को तैयार रहते हैं लेकिन डरते नहीं है, ध्यान रखना। यादव का खून हूं, यादव का, किसान के बेटा हूं, धन्ना सेठ का नहीं। सिर्फ लड़ना ही सीखा है और घर फूंक तमाशा देखने वाला हूं, रिश्वत लेने वाला नहीं। इसलिए ना आडंबर सहूंगा, ना संविधान का एक पन्ना फटने दूंगा, ना बाबा साहब की बेइज्जती होने दूंगा, ना उनका अपमान होने दूंगा। यही है हमारे देश का रक्षा का टॉनिक और इसी पे हम चलेंगे। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से पिछले 3-4 दिन के अंदर संख्या बढ़ी है लोगों की, बहस करने वालों की और संविधानवादी सोच के लोग आगे आए हैं, यकीन मानो धीरेन्द्र शास्त्री जी आप भी जल्दी संविधानवादी बन जाओ, नहीं तो महीने 2 महीने के अंदर संविधानवादियों की 90% फौज खड़ी हो जाएगी, फिर पछताओगे। दामोदर यही करने निकला है, ये आपको स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। तो इसलिए मैं कहूंगा मेरे भाइयों, खास तौर पे वो भाइयों जो धर्म की घुट्टी फैला के जिनका शोषण जाति के आधार पे किया जा रहा है, वो सबसे पहले सुधर जाओ। नहीं हो तुम नीचे ऊंचे, सब बराबर है। संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है सब बराबर है, बन जाओ बराबरी के बनना चाहते हो, मैं बनाने के लिए आगे तैयार खड़ा हूं। लड़ेंगे हम ये लड़ाई, और कोई राजनीतिक मंसूबे नहीं है। ये और सुन लो, काय का विधायक विधायक मंत्री संतरी कई बनते हैं, कई मर जाते हैं, कोई परवाह नहीं इन सब की मुझे। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हुए, मानवतावाद की लड़ाई लड़ते हुए, संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ते हुए
आगे बढ़ने का काम हमें करना है। ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये इसी सोच से हो रही हैं। एक सवाल और पूछूंगा धीरेन्द्र शास्त्री का, अगर जवाब दे सकते हो तो दे दो। आप सब भी हिसाब लगा लेना, अभी जोड़ लेना, कैलकुलेट कर लेना। आज धीरेन्द्र शास्त्री अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे, कल भी कह रहे थे, लगातार कह रहे हैं कि 80 करोड़ हिंदुओं को एक करने के लिए निकले। क्यों हिंदुओं को एक करना पड़ रहा है? पहला सवाल, क्यों हिंदू बिखर रहे हैं? जब दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दोगे, अपने गांव में लोग नहीं चढ़ने देंगे, आपके बनाए हुए मनुविधान के अनुसार, आपके मतलब जो भी श्रीमान बना के गए 1500 साल पहले, उनके अनुसार वो मनुविधान की सोच जो आज तक जिंदा है, उसके कारण, मनुवादी सोच के कारण जो पिछड़े वर्ग के लोगों पे भी जादू टोना करके डाल दिया गया, उसमें ढाल दिया गया, फिर लड़ रहे हैं आप उसमें, एक दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो मैं स्पष्ट तौर पे आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि लड़ेंगे हम ये लड़ाई, लेकिन एक धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल जरूर पूछना है। और सवाल क्या है? सवाल यह है मेरे भाइयों, वो कह रहे हैं 80 करोड़ हिंदुओं। धीरेन्द्र जी, मुझे नहीं मालूम आप कितने पढ़े लिखे हो, इससे मैं मतलब भी नहीं, लेकिन हम ये बात बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं, ये सवाल सुन लीजिए कि 80 करोड़ अगर हिंदू हैं, देश की आबादी कितनी है? 146 करोड़ तो ऑलरेडी हो चुकी, 146 करोड़, उससे भी ज्यादा हो गई है। तो अगर 60% हिंदू है आपके हिसाब से, तो 40% कौन सा है? कौन से धर्म के लोग हैं? इस्लाम धर्म, जैन, सिख, ईसाई सब मिला लो तो 20 भी नहीं होते, 20 भी नहीं होते सब मिला के। तो फिर कितना परसेंट है? बता दो। 17-18% में सब हो जाते हैं पूरे। तो अब आप ही बता दो कि बकाया 22-23% कौन सा धर्म है? क्या आपने दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को हिंदू मानना बंद कर दिया जो उनकी गिनती नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हो तो बताओ, या फिर आप थोड़े पढ़ लिख लो, कैलकुलेशन देख लो। 80 करोड़ हिंदू कैसे? मेरे हिसाब से तो जिस हिंदू की परिभाषा आप बताते हो, उसके हिसाब से 120-25 करोड़ हिंदू होना चाहिए। बार बार कह रहे हो 80 करोड़ 80 करोड़, 40 करोड़ कहां गए फिर? बता दो जरा, कौन से हैं 40 करोड़? नहीं है तुम्हारी गिनती में भाई, तो किसकी बता दो जरा, कौन मानते हो, किन को मानते हो? और अगर 80 करोड़ हिंदू बचा है, तो फिर क्या मतलब है आपका कि 60 करोड़ मुस्लिम तो है नहीं? सभी सरकारी आंकड़े उठा के देख लो, पूरे अल्पसंख्यक जितने भी धर्म के लोग हमारे देश में रहते हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन वो कितने हैं? 20% से कम ही है उनकी आबादी, और 20% की आबादी के हिसाब से जोड़ोगे तो 30 करोड़ भी नहीं होते, 25 भी नहीं होते। तो जरा कैलकुलेशन सही कर लो धीरेन्द्र जी, पूछ लो, पढ़े लिखे टाई वाले घूमते रहते हैं आपके पास, उनसे ही पूछ लो, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? दामोदर ने ऐसा बोला है, बता देंगे गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है। तो कम से कम आंकड़े तो सही दो। एक बात और मैं कहना चाहता हूं, ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, मैं नहीं कहूंगा कि एक जाति भर इसके लिए दोषी है, एक सोच इसके लिए दोषी है, और किसी कीमत पर हम आतंकवादी घटनाओं को नहीं सहेंगे। किसी भी बड़ी जाति का आदमी किसी भी गरीब जाति और कमजोर वर्ग के साथ अन्याय करेगा तो आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं। और बहुत सारे सांसद हैं जो सदन में भी आवाज उठाएंगे। मेरी खुद बात हुई है भाई चंद्रशेखर आजाद जी से, उन्होंने कहा आप लड़ो सड़कों पर लड़ाई, सदन में हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उनके बहुत सारे मित्र हैं ऐसे जो इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार है, और एक नहीं, इस देश की सदन में 100 लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमें सड़क पर लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मैं उन संगठनों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं, उन पार्टियों का धन्यवाद देना चाहता हूं। कहीं भी घटना होती है, कौन पहुंचा? ओबीसी महासभा पहुंच गई, भीम आर्मी पहुंच गई। धन्यवाद आप लोगों को कि तुरंत लड़ने पहुंच जाते हो, संघर्ष करने पहुंच जाते हो। ऐसे ही लड़ते रहो, ऐसे ही संघर्ष करते रहो। हम नहीं सहेंगे आतंकवादी एक भी घटना, ये ध्यान रखें। एक और बात कहना चाहता हूं, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा बड़ा भारी चल रहा है। 13% होल्ड, हटने वाला हटने वाला हटने वाला। कब हटने वाला भाई? कब तक इंतजार करें अभ्यर्थी? हजारों की संख्या में मध्य प्रदेश के अंदर। मुख्यमंत्री जी आदरणीय मोहन यादव जी, डंके की चोट पे दूंगा 27% आरक्षण। कब? 20 साल बाद।
15 साल बाद कब देंगे? अरे 13% होल्ड तो हटा दो। हमारी मांग तो है कि हमारी संख्या के अनुपात में दो। 52% जातिगत जनगणना के लिए हम इंतजार नहीं करना चाहते। कर लेना जातिगत गणना करा लेना, जनगणना करा लेना, जितना हमारा आंकड़ा निकले उसके हिसाब से दे देना। लेकिन अभी 52% तो मानती है ना सरकारें 1931 की जनगणना के हिसाब से, तो 52 देना चाहिए। और 52 भी नहीं दे पा रहे हो तो 13% का होल्ड तो हटाओ। जो हमारे भाई बहन लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे हैं और अभी भी खड़े हैं सड़क में, मैदान में, और अगर वो भी आप नहीं हटा सकते तो बता दो, हम सड़कों पे उतर के ले लेंगे। तो इसलिए भाइयों, इन्हीं मुद्दों पे आज मैं आपके बीच में आया हूं और मैं कहूंगा उन सभी अभ्यर्थियों से जो 13% होल्ड के लिए बेचारे बड़ी उम्मीद से सीएम की तरफ देख रहे थे, सीएम साहब से मैं फिर उम्मीद करता हूं कि सीएम साहब करिए, आदरणीय मोहन यादव जी करिए, नहीं तो हमें सड़कों पर उतरना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। और उन सब अभ्यर्थियों से भी कहूंगा, आइए लड़ते हैं, एक लड़ाई लड़ते हैं। पहले मैं ये यात्रा वाले मामले से जरा निपट लूं। पहले जो संविधान और आडंबर के बीच में लड़ाई चल रही है, पहले इससे लड़ लूं, उसके बाद हम बड़ा आंदोलन करेंगे, बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। निपट जाएगी यात्रा तो अभी 17-18 कितने तारीख तक, कोई भी तारीख हम तय कर लेते हैं और इस राजधानी में हम बैठेंगे तब तक जब तक 13% होल्ड हटवाने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री से वादा नहीं करा लेंगे। और जैसे ही कोर्ट में मामला जाएगा, जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा तो इस सरकार का रुख तत्काल बदल जाना चाहिए। और नहीं बदलेगा तो सत्ताएं बदलना हो, सत्ताएं देना हो, सत्ताएं बनाना, सत्ताएं बिगाड़ना आपका हमारा काम है, हम वो करके भी दिखाएंगे। लेकिन फिर कह रहा हूं, अंधे भक्त मत बनो मेरे भाइयों, हाथ जोड़ रहा हूं। यादव, दांगी, कुर्मी, रावत, गुर्जर की अकेली बात नहीं है। कुशवाहा, पाल, केवट, लोधी, कुर्मी अकेली उनकी बात, नाई उनकी बात नहीं है। अकेली जाटव की बात नहीं है, अकेली अहरवार की बात नहीं है। जितने भी वाल्मीकि अकेले की बात नहीं, परिहार की नहीं, पटवा की नहीं, वर्मा की नहीं, सबकी बात है, सबका देश है। ब्राह्मण को भी, ठाकुर को भी कहना चाहता हूं, जिन संतों की बातें करते हो वो जाति के आधार पे तुमको, हमको अपमानित करते हैं। और जिनके, इनके जो गुरु हैं धीरेन्द्र के, वो तो ब्राह्मणों में भी ये उच्च वो नीच। आप सबने वीडियो नहीं देखा क्या? अब सोच लो, ऐसा जिसका गुरु हो तो आप कैसे होगे? धीरेन्द्र कैसे बातें करेंगे? ऐसे ही करेंगे, ठट्टरी मार दें, लखैया लगा दें, आगी को लगो, हे नक्कटा, हे छूत अछूत मुंह से दूर रहे, ऐसी भाषा बोलेंगे। किसी संत की ऐसी भाषा होती है? मैं ही आपसे पूछ रहा हूं, बता दो, किसी संत की ऐसी भाषा होती है? हो सकती है किसी संत की? प्रेमानंद जी हैं, मैं खुद सम्मान करता हूं, मैं खुद उनका सम्मान करता हूं। एक अच्छे संत का एहसास होता है उनको देखने से। हरिगिर महाराज हैं, हमारे चंबल क्षेत्र के, गुर्जर समाज में जन्मे, ढेर समाज की बुराइयों को उनने साफ कर दिया। ऐसे संतों का सम्मान करना, उनको दंडवत करना, उनकी बातें सुनना, उनकी बातें मानना, उन सब के लिए हम तैयार हैं। पाखंड आडंबर की नहीं, पाखंड नहीं चलेगा, आडंबर नहीं चलेगा, गैर संवैधानिक काम नहीं चलेगा। कहते हैं जगत गुरु, जगत गुरु, इनके गुरु जगत के गुरु, और जगत गुरु कहते हैं मरे मुलायम कांसीराम। जो मुलायम के मरने पे और कांसीराम के मरने पे खुशी मनाता हो, वो व्यक्ति को हम जगत गुरु कैसे माने? इस देश की आबादी के आधे प्रतिशत को, इस देश की आधी आबादी को का नेतृत्व करने का श्रेय जिन दोनों नेताओं को जाता है, उन नेताओं के बारे में से बोलोगे मरे मुलायम कांसीराम, जोर से बोलो जय श्री राम। और भगवान जय श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम जय श्री राम, उनको क्या करना चाहते हो कि जहां भी तुम्हारी राजनीति कमजोर पड़ी हो, जय श्री राम का नारा लगा दो। ग्वालियर में लगा दिया था किसी वकील ने, एक सीएसपी हिना के मामले में, हिना खान के, और उसने 4 बार जय श्री राम बोल के उनका मुंह बंद करा दिया, कुछ नहीं कर पाए। तो जय श्री राम को टेरर का नारा बनाना चाहते हो? अपने उपयोग की वस्तु बनाना चाहते हो? क्या ऐसे धर्म चलाना चाहते हो? तो सोचो मेरे भाइयों, ये धर्म है किस चीज के लिए? आस्था के लिए, शांति के लिए, या फिर धर्म टेरर के लिए, भय के लिए बनाया गया है, दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया है? मेरी लड़ाई इस मुद्दे पे है, ये स्पष्ट समझ लो। और जो मुझे सनातनी विरोधी कह रहे हैं, आओ बहस कर लो, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ जाओ,
कोई और आ जाए, बड़े विद्वान आ जाए और कर लें, इन्हीं ग्रंथों के आधार पर ही मुझसे बहस करके देख लो, और मैं सिद्ध कर दूंगा कि आप जिस धर्म की बात कर रहे हो वो निजी स्वार्थ वाला धर्म है, और जिस धर्म को मैं मानता हूं, दामोदर सिंह यादव मानता है, वो धर्म मानवतावादी धर्म है। सबका कल्याण, सबका विकास, सब में समानता, ये होगा धर्म। ना कि ये धर्म होगा कि एक जाति उच्च उच्च उच्च, अति की उच्च, दूसरी जाति अति की नीच, और इसी के आधार पर डंडा चलेगा ऊपर से नीचे तक। ये सहन नहीं होगा, स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। मेरा पूरा प्रयास है, हमारे संगठन के लोगों का, हमारे संविधानवादी साथियों का पूरा प्रयास, लड़ेंगे ताकत से, रोकेंगे गैर संवैधानिक यात्रा। और नहीं रोकना है, चलो मैं धीरेन्द्र शास्त्री को जो मानते हो उनसे भी कहना चाहता हूं, हम तो इस यात्रा का समर्थन तक कर देंगे अगर वो धीरेन्द्र शास्त्री ये कह दें कि ये यात्रा हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं है, हिंदू राष्ट्र गैर संविधानिक। जरा संविधान का एक पन्ना तो पढ़ लो मेरे भाइयों, जो तुम्हें बोलने का, सोने का, खाने का, पीने का, हर चीज का हक देता है। उसका पहला पन्ना तो पढ़ लो, जाओ खरीद के लाओ किताब, नहीं ला सकते चलो गूगल कर लो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, क्या उसी में नहीं लिखा है कि देश पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष है? पढ़ लो। अगर उसका सम्मान नहीं करोगे तो कोई ग्रंथ का सम्मान तुम नहीं कर पाओगे, कोई ग्रंथ तुम्हारा सम्मान नहीं करेगा, दूसरे लोग तुमको दुरुपयोग करते रहेंगे। तो अभी भी कह रहा हूं, धीरेन्द्र शास्त्री घोषणा कर दे कि नहीं, हमारी यात्रा गैर संवैधानिक नहीं है, हम हिंदू राष्ट्र की मांग हटाते हैं और हम किसी भी धर्म के प्रति नफरत अपनी यात्रा के माध्यम से नहीं फैलाएंगे। मैं कल राष्ट्रपति से चिट्ठी वापस ले लूंगा, राष्ट्रपति जी से मैं सुप्रीम कोर्ट साहब में निवेदन करके चिट्ठी वापस ले लूंगा, और मैंने जो एफआईआर के लिए दिया है करा के रहूंगा, अगर नहीं हुआ तो वो एफआईआर की भी वापस ले लूंगा। कर दें धीरेन्द्र शास्त्री जी। और तो और हिंदू सनातन एक करना चाहते हो, चलो एक बार बोल दो कि जाति के आधार पर होने वाली घटनाओं में मैं खुद सबसे पहले जाति की लड़ाई लड़ने के लिए, जिसके शोषण हो रहा है, जिसके साथ जाति के आधार पर गलत होगा, पहले धीरेन्द्र शास्त्री वो लड़ाई लड़ेगा, बाद में दामोदर लड़ेगा। चलो मैं तैयार हूं तुम्हारी उस यात्रा में भी साथ देने के लिए, आ जाओ। मेरी बात, मेरे तर्क संवैधानिक है और मानवतावादी है, और जिस धर्म की तुम प्रैक्टिस करते हो मेरे भाइयों, उसी की मैं भी करता हूं। हम संविधानवादी हैं, हमें बहुत सुंदर संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, हम उसकी रखवाली करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है उसकी रखवाली करना। इसका इस्तेमाल करो दिमाग का, मूर्ख बनने की जरूरत नहीं है। जबरदस्ती मूर्ख बनाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, वो बनने की जरूरत नहीं है। हम हर हाल में संविधान को बचाएंगे, हर हाल में इस मानवतावादी सोच वाले धर्म को बचाएंगे। जिस धर्म की हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें तो मानवतावादी सोच है, फिर किसी जाति को श्रेष्ठ बनाने के लिए उसमें जो भर दिया गया है उसको हम स्वीकार नहीं करते। इसलिए दामोदर यादव ना धर्म विरोधी है, ना दामोदर यादव संत विरोधी है, ना दामोदर किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी है, ना दामोदर किसी यात्रा का विरोधी है। अगर विरोध है तो उन मंसूबों का, जो मंसूबे पाले जा रहे हैं राजनीतिक लक्ष्य की पूर्ति के लिए, गैर संवैधानिक तरीके से उनको पूरा करने का प्रयास हो रहा है, उसका दामोदर विरोधी है और उसका करता रहेगा। और मैं समझता हूं आप सबको भी करना चाहिए। क्या कहते हैं वो, हर सनातनी बच्चा उन्हें जवाब देगा। उकसाने का काम नहीं है, ठट्ठी बार देते, उकसाने का, गाली देने का काम नहीं है। देख लेंगे बेटा, टेढ़े संत हैं, छोड़ेंगे नहीं तुमको। बेटा हूं मैं 22 साल बड़ा उनसे, ये भाषा रहेगी। सिर्फ मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और वो अनर्गल बयानबाजी पे आ गए, और वो संत, और मैंने उनके अनर्गल बयानबाजी का जब जवाब दिया तो मैं सनातन विरोधी घोषित करने का काम शुरू कर दिया। सोचो मेरे भाइयों, समझो मेरे भाइयों, संविधान को पढ़ो मेरे भाइयों, अपने हक अधिकार को समझो मेरे भाइयों, और नहीं मिले तो उसके लिए लड़ो मेरे भाइयों। हम लड़ेंगे संवैधानिक तरीके से और अपने हक अधिकार पाएंगे। यही बात करना चाहता हूं। यात्रा रुकेगी, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, और लगातार ये संघर्ष जारी रहेगा। आडंबर और पाखंड के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप फेसबुक लाइव पे जुड़े, आप सबको नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय ज्योतिबा फुले। नमस्कार।